जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ALP भर्ती 2024 के बारे में। तो भाई, ये जो सभी डाउट हैं ये बच्चों के अभी हैं कि ये जो कमेंट है बच्चे पूछ रहे हैं जैसे आंसर की कब आएगी। दोस्तों, एकदम ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है, मैं भी एग्जाम सेंटर के अंदर बैठा हूं। जो सिचुएशन आपकी थी वो सिचुएशन सेम मैंने अपने ऊपर लेके देखी है। एग्जाम का लेवल दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कि हार्ड था, तो वो हार्ड एग्जाम हार्ड नहीं है, मॉडरेट नहीं है। एग्जाम इजी था, तो वो मॉडरेट किस तरीके से हुआ वो दोस्तों आपको सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। एकदम दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छी तरीके से जानकारी लेके आया हूं भाई मैं आपके साथ में। कट ऑफ दोस्तों क्या है कि कट ऑफ मेल प्लस में फीमेल आपको बताऊंगा। अभी सेफ स्कोर बहुत ही कम है। सबसे मेन कारण है टाइम न होना। आपको बताऊंगा सभी चीजें, जैसे जोन वाइज कट्टो बैठेगी और ट्रेड वाइज बैठेगी। आपने देखा होगा कि आपके पास में जो लड़का बैठा था या लड़की बैठी थी, या फीमेल हो मेल हो, तो आपके साथ में जो भी स्टूडेंट बैठा था, तो अगर उसने जैसे एग्जाम्पल के लिए उसने चंडीगढ़ जोन डाला था, अहमदाबाद जोन डाला था, तो अगर वो आपके पास में था, उसने भी अहमदाबाद जोन डाला है या फिर उसने आपके सेम जैसा जोन डाला है, तो उसे ये चीज पूछनी थी कि आप कौन सी ट्रेड से हो। तो हर जोन के अंदर अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग ट्रेड है, तो उसी हिसाब से आपकी कट्टो बनेगी। जो इनका मिनिमम क्राइटेरिया है ALP का, तो वो भी पूरा नहीं होगा इस बार। देख लेना भाई आप CBT 2 की मैं आपको नंबर बताऊंगा, उतने नंबर अगर मिनिमम से मिनिमम नंबर आपके बन रहे हैं तो CBT 2 की तैयारी जरूर कीजिएगा। कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा, जनरल, OBC, SC, ST, EWS, इन सभी के हिसाब से ऑल ओवर एग्जाम का लेवल कैसा है, 15 गुना में नाम आएगा या फिर नहीं, क्योंकि आपकी जितनी पोस्टें हैं उतने को 15 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाएंगे। CBT 2 के अंदर 2 एग्जाम होने वाले हैं। वो तो अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो आपको ये चीजें क्लियर होगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर। तो भाई, वीडियो को पहले से ही लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको ALP से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी ना, सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर की के ऊपर ही। दोस्तों, आंसर की मैं आपको पिछली भर्ती से रिलेट करके बताऊंगा। तो जैसे आप अभी फोटो देख रहे हो, तो ये फोटो है आपकी पिछली भर्ती की डेट्स की है। तो उस फोटो के अंदर क्या था जो आपको अभी मैंने दिखाई थी, तो उस फोटो के अंदर था आपका भर्ती 2018-19 की थी, वो भर्ती 2018-19 की थी। तो उसके अंदर जो एग्जाम्स थे, उनके एग्जाम्स कब कब हुए थे, तो उनके एग्जाम चले थे आपके 9 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। 31 अगस्त तक इनके एग्जाम्स चले थे। फिर इनकी जो आंसर की है, आंसर की अवेलेबल की गई थी इनकी 21 सितंबर को। 21 सितंबर को इनकी आंसर की है ना, ये जारी कर दी गई थी 21 सितंबर को। तो देखिए कि लास्ट एग्जाम कब था, 31 अगस्त को, और आगे 21 दिन, तो 21वें दिन तो आंसर की जारी कर दी गई थी। लेकिन आप ये देखिए कि कितने दिन बाद में है, कि 21वें दिन तो हमें आंसर की मिली है, तो आंसर की मिली थी हमें 20 दिन बाद, 20 दिन बाद में। अब इस बार हमारे एग्जाम्स देख लीजिए क्या है, तो इस बार हमारे एग्जाम्स है 2024 की हम बात करें हैं कि 2024 के एग्जाम्स क्या है। जैसे 25 तारीख को था, 26 को था, 27 को था, 27 को था, 28 को था और 29 को था। कितने दिन हुए आपके टोटल? 3 तो 5, 5 गुना में 3 यानी कि 15 शिफ्ट के अंदर आपका ये एग्जाम हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगी, क्योंकि जब भी RRB कहता है, SSC कहता है कि जहां भी हम मल्टी शिफ्ट के अंदर एग्जाम लेंगे तो इनको इक्वल करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो ये चीज ऑफिशियली एक नोटिस के अंदर थी, आपको मैं कभी दिखाऊंगा। तो आप देख लीजिए, अगर ये लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट से आपको मैं बताऊं कि 20 दिन तो पिछली बार थे, 2018 के अनुसार थे। उस टाइम उनकी वेबसाइट अलग थी, अलग सिस्टम इनका था, वो अलग स्टाफ था, वो किस तरीके से काम करता था। भाई कितना टाइम हो गया है, लगभग देखिए 19 से लगभग 6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं। तो 7 साल के बाद में कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है, काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हम ज्यादा नहीं हम मानते हैं कि लगभग आपकी आंसर की आ सकती है कि 8 से 12 दिन बाद में। तो 8 दिन इसके अंदर जोड़ लीजिए, यानी कि 29 लगभग आपकी आंसर की मैं आपको बताऊं कि एक्सपेक्टेड क्या डेट बनती है। तो एक्सपेक्टेड दोस्तों डेट यही बन रही है कि 10 जो आगे आने वाली है, 10 दिसंबर के आसपास मानिए कि आपकी आंसर की आ जाएगी।
10 दिसंबर 2 दिन पहले बाद में कह सकते हो, ये 10 दिसंबर के 2 दिन पहले कह सकते हो। यानी कि 8 से 12 दिसंबर की तक आपकी जो है इनके लगभग आपकी जो आंसर की है ये आपको मिल जाएगी। भाई एसएससी होता है तो एसएससी 6 दिन के अंदर आंसर की दे देता है। अब आरआरबी है ये इस तरीके से आंसर की दे रहा है, तो हमने इस तरीके से ही निकाला है। तो आंसर की का डाउट हुआ आपका क्लियर कि इस टाइम पे आपकी आंसर की आ जाएगी। अब दोस्तों अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। भाई आपको जानकारी एकदम से मैं अच्छे तरीके से देने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये नहीं है कि मैं आपको एकदम से आऊं और फटाक से 2 मिनट के अंदर आपको सब कुछ उगल के चला जाऊं, तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। कुछ ऑथेंटिक बात बताने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है, और जो जेन्युइन जानकारी बनती है किस तरीके से बने वो भी आपको मैं बता रहा हूं। अब दोस्तों नेक्स्ट डाउट क्या है आपका कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ एक चीज क्लियर करते हैं इससे पहले भाई कि आपके टोटल फॉर्म कितने हैं इस बार। क्योंकि भाई अगर आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये कैसे है, तो कैसे से पहले इसको जान लेते हैं कि ये क्यों है। तो टोटल फॉर्म ऑल ओवर जोन वाइज, ऑल कैटेगरी वाइज, ऑल मेल प्लस फीमेल वाइज, तो आपके लगभग हमने देखा है कि टोटल जो आपकी फॉर्म है, टोटल फॉर्म है 19 लाख, 19 लाख प्लस 19L प्लस कर देते हैं कि इतने हमने देखे हैं कि इतने आपके फॉर्म भरे गए हैं। ऑल जोन वाइज देख लेना भाई, आप टोटल काउंट करके देख लेना, किसी का भी डाटा देख लेना। तो आरटीआई थी, इसके अंदर हमने देखा कि लगभग 19 लाख प्लस आपके फॉर्म आए हैं। तो 19 लाख प्लस फॉर्म आए हैं, तो अटेंडेंस प्रतिशत कितनी है, अटेंडेंस प्रतिशत। अब ये चीज हमारी क्लियर हुई। अटेंडेंस प्रतिशत को भी हम क्लियर कर लेते हैं कि अटेंडेंस प्रतिशत क्या है। ये साथ में रिलेट करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो को एकदम सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। ये नहीं है कि बीच में कुछ बता रहे हैं, बीच में कुछ बता रहे हैं, तो इससे आपको भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। अब दोस्तों अटेंडेंस प्रतिशत आपको मैं बताऊं, मैंने जानकारी ली थी, एक लड़के ने बताया था कि 38 बच्चे आए थे मेरी लैब के अंदर, टोटल 56 सीट थी। तो निकाल लीजिए कितना बनता है, तो लगभग इसका बनता है 67 प्लस समथिंग परसेंटेज, यानी कि 67 प्लस परसेंटेज बना। दूसरे लड़के ने बताया जिसका लगभग, ये तो डाटा है लगभग 28 नवंबर का, तो उससे पहले की शिफ्टों में एक लड़के ने बताया था कि सर 18 बंदे आए थे, 30 टोटल सीटें थी मेरी लैब के अंदर, तो कितना बना, ये लगभग 60 बनेगा आपका, 60 ही बनना है, 60%। ये 67 ये 60, यानी कि इसके बीच में। फिर इसके बीच का भी और देख लीजिए कि इनके बीच का भी एक लड़के ने काफी बताया था, लेकिन मैंने आपको बीच बीच का बता रहा हूं कि ऑल और ऐसा भी रहा। फिर एक लड़के ने बताया कि 31 आए थे, टोटल 50 सीटें थी, और गुना करते हैं 100, ये 2, ये आ गया आपका लगभग 62% आएगा, 62%। तो ऑल ओवर निकालते हैं कि सबसे बड़े को लेते हैं और सबसे छोटे को लेते हैं, तो इनका बीच का देख लीजिए लगभग कितनी अटेंडेंस प्रतिशत रहती है। तो दोस्तों इसकी ऑल ओवर आपको बता दूं 67 से 62 की विजन रहती है आपकी 64.5, 64.5% रहती है। यानी कि आपकी अटेंडेंस प्रतिशत अगर मैं कहूं तो 60% से लेके 65% तक ही है, 65 से कम ही है, इससे ज्यादा नहीं है भाई, इससे कम है, 60 के लगभग हो सकती है, लेकिन 65 से ज्यादा नहीं है। तो इतनी अटेंडेंस प्रतिशत रही है। तो टोटल फॉर्म कितने डाले गए हैं, तो टोटल फॉर्म हमने देख लिया है कि टोटल फॉर्म तो डाले गए 19 लाख, और अटेंडेंस प्रतिशत रही है 60 से 65%। अब चीजें समझ में आ रही है भाई आपको, मुझे पता है अच्छे तरीके से आपको चीजें क्लियर हो रही है। अब देख लीजिए कि 19 लाख लोगों ने एग्जाम अगर फॉर्म डाला तो इनका नहीं आया, क्योंकि 19 के 19 सभी बच्चों ने नहीं दिया एग्जाम, तो फिर भी हम 19 लाख मानते हैं, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे हैं जो प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं, काफी आए नहीं है, तो लगभग इतने परसेंट बच्चों ने एग्जाम दिया, तो इसका निकालते हैं तो कितना आता है। अब 19 लाख का, 19 लाख का हम निकालते हैं कि 60 निकाल लेते हैं, एक बार 60 निकाल लेते हैं, और 19 लाख का एक बार हम 65% निकाल लेते हैं, 65% निकाल लेते हैं कि कितने बच्चे आते हैं। तो जो 19 लाख का अगर 60% निकालते हैं तो इसका आता है 11,40,000, इसका आता है आपका 12 समथिंग आएगा, 12,35,000। यानी कि टोटल फॉर्म कितने डाले गए आप, सॉरी टोटल बच्चे कितने रहे, 11 से 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है इस बार। अब 11 से 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो ये भी चीज यहाँ पे मेंशन कर लेते हुए, एग्जाम दिया 11 से 12 लाख, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया। तो इतने बच्चों ने अगर एग्जाम दिया है तो टोटल पोस्टिंग कितनी है आपकी, टोटल पोस्ट कितनी है, पोस्ट है 18,799 है, 18,799 पोस्ट है। तो 18,799 है,
तो कितने गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे, ये बुलाएंगे 18,799 का 15 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे। किसके लिए? CBT 2 के लिए। तो कितना निकलता है इसका, सॉरी ये भाग में गलत हो गया भाई, इसके लिए सॉरी। तो ये रहा भाई आपका 15 गुना, तो इसका निकालते हैं तो आपका आता है 2,81,985, 2,81,985। तो ये आता है, इतने बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाएंगे। इसमें से इतने परसेंट बच्चे प्रेजेंट हुए, इतनी पोस्टें हैं, टोटल फॉर्म इतने हैं। सीक्वेंस में आ रहा है समझ में भाई? लाइक कर देना अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो। अब इतने बच्चे हैं हमारे कौन से हैं जिनको CBT 2 के लिए बुलाएंगे। तो अगर ये रहे आपके इनमें से, यानी कि हर 4 बच्चों में से ये एक बच्चे को उठाएंगे। भाग करके देख लेना भाई, इसकी बीच का 10 लाख 12 लाख के लगभग 3 से 4 बच्चों का, 3 से 4 बच्चों में से एक बच्चे को उठाएंगे। तो आप देखिए कि कट्टो ज्यादा जाएगी या फिर कम जाएगी। तो क्लियर है कि कट्टो तो कम जाएगी। अब दोस्तों ये चीजें हुई आपको क्लियर अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बताता हूं कट ऑफ, जो कि कैसे है आपकी। जैसे अगर आपको मैं सेफ अगर अटेम्प्ट कहूं कि बच्चे कितने तक अटेम्प्ट कर पाए, बच्चों ने ये भी बताया कि हम जब घर पर मॉक लगा रहे थे तो मॉक का जो सेम था लगभग उसका इक्वल ही हमारा रहा है कि वहां पे हम इतने अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन कम था, ज्यादा नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे। घर पे ज्यादा अटेम्प्ट करे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि मैं भी घर पे कम अटेम्प्ट कर पा रहा था, वहां पे ज्यादा अटेम्प्ट किए। तो ये नहीं बताया लोग वहां पे कम ही अटेम्प्ट कर पाए थे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऑल ओवर जो अटेम्प्ट रहा है, अटेम्प्ट रहा है तो ये रहा 55 के 60 के बीच में। अटेम्प्ट करने को 75 भी कर दो, इससे डरना नहीं है हमें, इससे भी नहीं डरना है। बात आती है कि कितने सही होते हैं, कितने राइट होते हैं, कितने राइट होते हैं। तो मैं आपको सेफ स्कोर अगर बताऊं कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो सेफ स्कोर 42 से लगभग ये मानिए कि 40 से 42, 42 से 40। अब ये सेफ स्कोर है तो काफी बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे कि भाई आपने तो कम बताया लेकिन ये ज्यादा है। तो अब मैं बताता हूं ऑल कैटेगरी वाइज, मेल प्लस फीमेल, इसको कर देते हैं रफ एक बार। तो अब मैं ऑल कैटेगरीज यहाँ पे लिखता हूं, जैसे जनरल है, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। यहाँ पे करेंगे हम बात मेल के लिए, यहाँ पे बात करेंगे हम फीमेल के लिए। फीमेल भाई काफी कम थी, बहुत ज्यादा कम थी। फीमेल का अगर पासिंग जो क्राइटेरिया वो भी पूरा हो जाए ना, मैं कहता हूँ कि फीमेल को 100% CBT 2 के लिए बुलाएंगे। जहाँ पे मैंने एग्जाम दिया है तो मैं ये चीजें नहीं शो करूंगा कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, मैंने कितने करे, कैसे किए, तो वो चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। और कहाँ पे एग्जाम हुआ था, वैसे तो मैंने एक वीडियो डाल दी थी कहाँ पे मेरा एग्जाम हुआ था। तो फीमेल की काफी कम जाएगी। वहां पे पूरे सेंटर के अंदर काफी बच्चे थे, बड़ा सेंटर था, अभी हजारों 1500 हजार के समथिंग बच्चे प्रेजेंट होते हैं वहां पे। तो उसमें से सिर्फ 10 लड़कियां मैंने वहां पे देखी थी, क्योंकि भाई मुझे वीडियो डालनी थी तो मुझे ये चीजें नोट करनी थी। तो ये चीजें रही। अब मेल के लिए जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके बन रहे हैं लगभग 40 के आसपास, प्लस माइनस 2 कर लीजिए, ये मत कीजिए, चलो 40-42 के आसपास बन रहे हैं। आसपास का मतलब 1-2 ऊपर नीचे कर लीजिए, कोई बात नहीं है। तो आप बिल्कुल CBT 2 की तैयारी जरूर कीजिए। अब काफी ऐसे जोन है जहां पे ये आंकड़ा आपका 38-37 भी चला जाएगा, लेकिन ऑल ओवर आपको मैं बता रहा हूं। कभी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा तो आपको मैं जोन वाइज एक एक जोन का भी बता दूंगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं वीडियो डाल दूंगा। ओबीसी के अंदर आपका 40 के समथिंग आसपास 1-2 का ऊपर नीचे कर लेना। एससी के अंदर और एसटी के अंदर बिल्कुल यही आपका आंकड़ा है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें तो ये 39 का है, यानी कि इतने नंबर है, तो बिल्कुल सेफ है। फीमेल का लगभग हम इक्वल ही मान रहे हैं। कैसे मान रहे हैं कि -2 कीजिए और -3 कीजिए। जितनी फीमेल है वो इसमें से -2 कर लीजिए। जैसे इसके अंदर मैं माइनस करता हूं 2, माइनस करता हूं 3, तो ये फीमेल के लिए रहेगा। वही बात की ऊपर नीचे कर लीजिए 1, यानी कि 39 से 38, तो ये फीमेल जनरल के लिए रहने वाला है। अब ये कैसे स्कोर है, ये विदाउट एन के है, यानी कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन के। एन का मतलब नॉर्मलाइजेशन है, तो ये आपका बिना नॉर्मलाइजेशन के सेफ स्कोर है। अब भाई क्या चीजें आपकी रह गई, उनके ऊपर हम डिटेल से और बात कर लेते हैं थोड़ी, कि ऑल ओवर एग्जाम का लेवल। दोस्तों एग्जाम का लेवल इजी था, मैंने एग्जाम दिया है, इतना भी हार्ड नहीं था जितना इसको बढ़ चढ़कर बता रहे हैं। भाई पढ़ने वाला बच्चा ना लगभग रिव्यू नहीं देता है, पढ़ने वाला बच्चा लगभग घर जाने की सोचता है। जो होता है ना, जैसे
थोड़े हवा में होते हैं तो वो क्या कहते हैं, बताते हैं कि ऐसे था, वैसे था, ये था, वो था। चलो मानते हैं कि उनमें से लगभग 70% बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो भाई आपको मैं और बताऊं, एग्जाम का लेवल इतना भी हार्ड नहीं था, लेकिन हार्ड कैसे है, हार्ड बना है, कैसे बना है, तो हार्ड बना है आपका टाइम के कारण। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बता दूं, टाइम ऐसे निकलता है जैसे लगता है कि 30 मिनट के अंदर ही पेपर आपका कंप्लीट हो चुका, पता ही नहीं चलता है। सेकंड ऐसे निकल रही है जैसे उन्होंने टाइम सेट कर रखा है, लेकिन 1 घंटा हमें पूरा मिला है। तो आपका टाइम के कारण ही चीजें नहीं हो पाई है। रीजनिंग कह रही है कि टाइम टेकिंग है, मैंने वीडियो डाली कि रीजनिंग बता रहे टाइम टेकिंग टाइम टेकिंग, लेकिन रीजनिंग आपको बताऊं सही माइंड से अगर टाइम के ऊपर ना देखें, पीसी में देखें, उसके अंदर स्क्रीन पे देखें, टाइम की तरफ ना देखें, तो वो क्वेश्चन आपका सोल्व हो सकता था। आपकी एक नजर टाइम पे, एक नजर नीचे, एक टाइम नजर पे, तो इन चीजों से आपका टाइम भी खराब हुआ है और आपको क्वेश्चन टाइम टेकिंग भी लगी है। अब 15 गुना में नाम कितने नंबर पे आएगा, तो जो आपको मैंने स्कोर बताया उतने के अंदर आपका 15 गुना के अंदर नाम आ जाएगा। संपूर्ण दोस्तों जानकारी मैंने आपको दे दी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी भाई, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। भी काफी मेहनत से मैं ये जो डाटा कलेक्ट कर पाया हूँ, काफी एनालिसिस किया है मैंने। एग्जाम सेंटर पे गया तो वहां पे भी 1-2 लड़कों से मैंने पूछा है, काफी बाद वाले शिफ्ट वाले थे, काफी पहले वाले, उनसे सभी से मेरी बात हुई है। तो पूरी जानकारी मैंने इस तरीके से आपकी कलेक्ट की है। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो एएलपी के, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।